ब्रिटिश काल में न्याय प्रशासन का विकास। ब्रिटिश काल में न्याय प्रशासन का विकास नया टॉपिक है। इसको समझना है कि कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछेगा तो। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में न्याय प्रशासन का विकास। तो सबसे पहले प्रस्तावना इसको लिखेंगे प्रश्न से उत्तर जोड़ने का कि ब्रिटिश काल में न्याय प्रशासन का विकास यूरोपीय और आधुनिक पद्धति पे हुआ था। उसी पद्धति पे हुआ ना कि भारतीय पद्धति पे, यूरोपीय पद्धति पे। कारण क्या था? तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था से उत्पन्न समस्या। द्वैध शासन में क्या था कि न्याय करने का जवाबदेही भारतीय राजा को दे दिया था। तो अंग्रेजों को लगता था कि पक्षपाती कर रहा है। ये उत्पन्न समस्याएं किसके लिए? भारतीय के लिए नहीं, उसके लिए उत्पन्न समस्या उत्पन्न हो गया। किसके लिए? अंग्रेज के लिए। क्योंकि द्वैध शासन में क्या था? न्याय करने का जवाबदेही किसको दिया था? भारतीय राजा को। वो अपने पास क्या रखा था? वित्त प्रबंधन, विदेश नीति और व्यापारी। बाकी शासन चलाने, न्याय करने कौन करता था? भारतीय राजा। ये ना द्वैध शासन पढ़ाए थे ना। तो द्वैध शासन से उत्पन्न समस्याएं मतलब किसके लिए? अंग्रेज के लिए। उसको लगा पक्षपाती हो रहा है। जहाँ पे भारतीय लोग दो गलत काम करता था तो भारतीय राजा न्याय जो है, निर्णय जो है बड़ी कर देता था कि नहीं, अंग्रेज गलती किया है, तुम लोग किया है, हमारा आदमी नहीं किया। उसको इस बातों से कष्ट हो रहा था, उसमें भय था कि अगर ये व्यवस्था रहेगा तो हमको समस्या होगा। इसीलिए उसने नई व्यवस्था लाया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई? कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं कलकत्ता का। और वारेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आया। तब क्या किया? न्याय की प्रकृति का विभाजन किया। न्याय की प्रकृति दो होता है, पहले समझ लो। एक दीवानी, एक फौजदारी। दीवानी और फौजदारी। अब समझो दीवानी, समझाते हैं। ये समझ गया तो समझ गया। दीवानी ठीक है, और फौजदारी ये ना, ये समझो। मान लिया जाए दहेज को लेकर पति पत्नी को कहा तुम्हारे पति, दहेज पति कह रहा है कि तुम्हारे पिता हमें कहा था कि 5 लाख दहेज देंगे, 3 लाख रुपया दिया, 2 लाख नहीं दिया। ठीक है, यह बात पति उसका डेली बोल रहा है कि तुम्हारे पिताजी कब देगा। उससे पत्नी बेचारी कुंठित हो रही है। तब वह केस करेगी तो वह केस कहलाएगा क्या? दीवानी। क्या कहलाएगा? दीवानी। लेकिन जब पति भी कह रहा है तुम्हारा पिता ने कहा था 5 लाख रुपया, 2 लाख दिया, 3 लाख बाकी है, सास भी हुई बात बोल रहा है, ननद भी हुई बात बोल रही है, सास भी बोल रही है और ससुर भी बोल रहा है, और सब मिलके पीट रहा है, बोल भी रहा है और सब मिलके। तब केस क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? दीवानी और फौजदारी मतलब एक से अधिक जहां प्रभावित हो रहा तुम्हारे काम से, तुम्हारे कार्य से प्रभावित मतलब नेगेटिव, या सब लोग तुमको अथी कर रहा है, एक से अधिक तुमको कर रहा, या एक से अधिक तुमको कर रहा है, या तुम कुछ ऐसा किया कि एक से अधिक प्रभावित हुआ, तो केस क्या कहलाएगा? ऐसे सिंपल में फौजदारी। अगर किसी को पीट दिया और खून बह गया तो भी फौजदारी होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए तुम दुकान पे गया तो तुमको दुकानदार 1-2 रुपया वाला सामान दे दिया और कहा कि नहीं बढ़िया सामान है, गारंटी 1 साल की गारंटी, कहा कि वो सामान दे दिया, पैसा ले लिया, और तुम घर आया और खराब हो गया, तो उसको कहा कि भाई इसको बदल दीजिए, आप तो बोले थे गारंटी में है। तो वो बोला कि नहीं होगा, नहीं बदलाएगा। तब तुम उस पर केस करोगे दीवानी। देख अब तुम गया और बोला कि नहीं बदलेगा, और तुम्ही को 4 गालियों दे रहा है,
तब उस पर क्या हो जाएगा केस। क्लियर हुआ? यानी तुमने गलत भी किया और उसको धमका भी रहा है। क्लियर हुआ? दीवानी फौजदारी। तो वही वारेन हेस्टिंग ने न्याय की प्रकृति का क्या किया था? दीवानी और उसके लिए जिला दीवानी अदालत, जिला सदर दीवानी अदालत, जिला से जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं सदर फौजदारी। क्लियर हो गया? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की कानून का वर्गीकरण किया, मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। कानून का वर्गीकरण मतलब यहाँ क्या हुआ? यहाँ न्याय की प्रकृति का वर्गीकरण मतलब हुआ दीवानी और यहाँ कानून का वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ? मुस्लिम लॉ। क्लियर हो गया? विधियों का संहिताकरण, यानी जो हमारे हिंदू विधि चल रहा था, जो मुस्लिम लॉ चल रहा था, उसको संहिताबद्ध किया गया, मतलब एकदम टाइपिस्ट करा के किताब बना के उसको बढ़िया से रखा गया। पहले छितराया हुआ था। संहिता का मतलब होता है संहिता का किताबीकरण करना, संग्रह करना, जैसे संविधान जिसको बोलते हैं। कॉर्नवालिस क्या किया? न्याय व्यवस्था को जो ही लाया तो उसको मजबूत किया। जिला दीवानी अदालत की क्या किया? स्थापना ही भी किया। और जिला फौजदारी अदालत को क्या कर दिया? ये दोनों किया, लेकिन जिला दीवानी अदालत ये भी किया और ये भी किया, और इसका जिला फौजदारी अदालत को ये क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और भ्रमणशील न्यायालय का इसके स्थान पे कौन सा? लोक अदालत, जो इसकी प्रासंगिकता भी लोक अदालत के रूप में घूम घूम के न्याय करता था। आज वो गांव में गया, बैठा वहां पे, और किसका फैसला दे दिया। फिर वो गांव गया, उसको बोलते हैं भ्रमणशील न्यायालय। कॉर्नवालिस संहिता लाया। कॉर्नवालिस संहिता मतलब पृथ्वीकरण किया गया। वो हम बताएंगे, कॉर्नवालिस संहिता को अलग से बता देंगे, समझ जाओगे। तो हम लोग न्याय प्रशासन का विकास में क्या लिखेंगे? कंपनी के शासनकाल और तो अभी हम क्या बता रहे हैं? जब कंपनी खत्म होगा तब क्या बताएंगे? क्राउन के शासनकाल। चलो लिखो पहले ये कंपनी वाला।